नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बैक टू बैक दो बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानहानि वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है, जहां पर ट्रायल पर रोक की उनकी याचिका को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है और कोर्ट ने कहा है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही 40 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बैक टू बैक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दो बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्ट से जुड़े मामले की। तो मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ट्रायल पर रोक की याचिका को अहमदाबाद की स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने खुद को लोक सेवक बताते हुए ट्रायल से पहले सरकार की मंजूरी की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा और डिग्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के चलते गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत जो है वो की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस.जे. पंचाल ने केजरीवाल की याचिका को सुनवाई के बाद ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का हवाला देते हुए वकील अमित नायर के जरिए ट्रायल से पहले मंजूरी की दलील दी, लेकिन कोर्ट ने इसे जरूरी नहीं माना। आप सांसद संजय सिंह भी इस मामले में सह आरोपित बनाई गई है। मामले की आगामी सुनवाई 28 दिसंबर को होगी। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल को जमकर घेरा, जहां पर उन्होंने लिखा कि जितना मर्जी भागने की कोशिश कर लो अरविंद केजरीवाल, इस बार बचोगे नहीं। तुम्हारी जो आदत है ना, आरोप लगाओ और भाग जाओ, अब नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो तुमने झूठा कैंपेन चलाया था, उसका जवाब तो कोर्ट में देना ही पड़ेगा, बचोगे नहीं केजरीवाल। तो ऐसे में आपको बता दें कि कुछ समय पहले की बात है जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी नेता ने एक तकिया कलाम इस्तेमाल करना शुरू किया था। अनपढ़ राजा चौथी पास राजा जो है, अनपढ़ राजा चौथी पास राजा, चौथी पास राजा की कहानी सुनाते थे, अनपढ़ राजा पर बयानबाजियां करते थे और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ और चौथी पास राजा जो है इनके द्वारा बताया जा रहा था। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री भी मांग ली, फिर कहा प्रधानमंत्री अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। फिर जो यूनिवर्सिटी है उनको तक कह दिया कि आप हमें डिग्री जो है उपलब्ध कराइए और ये मामला, ये विवाद जो है बढ़ता गया और आखिरकार केजरीवाल के खिलाफ एक्शन भी लिया गया था। कोर्ट से उनको 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन उसके बाद केजरीवाल टस से मस नहीं हुआ और उसके बाद उनके खिलाफ जो है ये मामला लगातार चल रहा है, जिसमें आए दिन कोर्ट से उन्हें झटके लगते रहते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले वो लगातार एक कंसेप्ट बनाने का प्रयास कर रहे थे कि चौथी पास राजा है, अनपढ़ राजा है, जनता का नुकसान हो जाएगा, राजा को शिक्षा से प्रॉब्लम है, मेडिकल और या हेल्थ फैसिलिटीज से प्रॉब्लम है, मुझे राजनीति करने नहीं आती, मैं तो लोक सेवा जन सेवा करने आया हूं। तो ये सारे बयान जो उनके द्वारा दिए जा रहे थे और लगातार जनता को मैनिपुलेट करना, बरगलाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद कोर्ट से आप देख ही सकते हैं एक बार फिर उन्हें झटका लगा है और कोर्ट कह रही है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उनकी याचिका को कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुनवाई जो है करने के बाद उन्होंने कहा कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उनकी याचिका को पूरी तरीके से खारिज जो है कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के 40 नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये केजरीवाल का ही बयान था कि कांग्रेस और बीजेपी से बड़ी पार्टी जो है केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है। हर गांव से हर व्यक्ति जो है, हर छोटा बच्चा भी जो है वो केजरीवाल की पार्टी से जुड़ना चाहता है, आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सच्ची पार्टी है, भ्रष्टाचार से हमें कोई मतलब नहीं है, हम कट्टर ईमानदार की पार्टी है, इस वजह से लोग हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर इनकी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले ही खत्म होने की कगार पर नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के जो कई सारे करीबी नेता थे,
सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सभी जेल की सलाखों के पीछे। इनके कुछ कार्यकर्ता थे, विजय नायर वगैरह और दिनेश अरोड़ा वगैरह, जिनके साथ में थे, जिनके संबंध थे, वो भी जेल की सलाखों के पीछे है। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि किंगपिन यानी केजरीवाल भी दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल जा सकते हैं। और इससे पहले ही अब उनकी पार्टी को खाली होने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहाँ के है ये नेता? तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें नहीं कम हो रही है। दिल्ली, पंजाब के बाद पार्टी ने गुजरात के विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर 5 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन अब पार्टी मजबूत होने की जगह कमजोर होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि विसावदर सीट से आम आदमी पार्टी विधायक भूपत भयानी के इस्तीफा देने के बाद तकरीबन अब 40 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी भरूच के जिला अध्यक्ष पीयूष पटेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में सक्रिय ही नहीं थे, इसलिए उन्हें नए संगठन में जगह नहीं दी गई। साथ ही उन्होंने पार्टी के लेटर पैड का दुरुपयोग किया है। भरूच विधानसभा से आपको बता दें कि 43 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से पार्टी प्रदेशाध्यक्ष इसुदान गढ़वी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। यह भरूच जिले में पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल ही में भूपत भयानी ने विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी कोई राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, मैं लोगों के हित में काम करना चाहता था, मैं एक राष्ट्रवादी आदमी हूं और पहले भाजपा में था। मुझे उम्मीद थी कि ये राष्ट्रवादी पार्टी होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से कोई राष्ट्रवादी पार्टी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को बैक टू बैक ये झटके लग रहे हैं। एक तरफ उनके कार्यकर्ता है जिनका जो है इनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, जिनके हिसाब से अगर आप कहेंगे कि जो लोग हैं, जो इनके कार्यकर्ता है, वो इनसे बचते हुए नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी सोचकर जो उन्होंने भाग लिया था उसमें, या फिर जो इस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था, आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो वो इस पार्टी के ही नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी से ही किनारा करना शुरू कर दिया है और उनके अनुसार पार्टी इसमें रहना ही नहीं है। और इसके लिए कारण भी बता रहे हैं कि कोई राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, तो पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं द्वारा उन पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि वो काम नहीं कर रही हैं, सक्रिय नहीं हो रहे हैं, और ये सारी बातें जो है उनके द्वारा कही जा रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती हुई लगी नहीं रही है। वो लगातार जो है कोर्ट से उन्हें झटके लग रहे हैं, पार्टी के लोग जो है उन पर भरोसा नहीं कर रही हैं, उनका साथ छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में एक दिलचस्प चीज ये भी है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि लगातार उनका जनाधार बढ़ रहा है। वो गोवा भी गए, वो एमपी भी गए, वो राजस्थान भी गए, हर जगह वो गए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन चुनाव का जब रिजल्ट आया तो उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की, उनके पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत हर जगह जब्त हो गई। तो कहीं ना कहीं इनका जो एक सपना था कि पार्टी का और विस्तार करेंगे, वो सपना चकनाचूर हो गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। 50-50 हजार लोग उन्होंने अपने रोड शो में जुगाड़ कर लिए थे, लेकिन जो वोट की बात आई, जब उन्हें अगर आप कहेंगे कि जो है वोटिंग परसेंटेज की बात आई, तो तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर उन्हें नोटा से भी कम वोट परसेंटेज मिले थे, नोटा से भी कम वोट परसेंटेज मिले थे, और हर जगह उनकी जमानत जो है जब्त हो गई थी। और वही आम आदमी पार्टी आज के वक्त में खत्म होने के कगार पर है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इसका अंदाजा भी लग चुका है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले से कितना ज्यादा पार्टी की छवि और पार्टी के नेताओं को नुकसान हुआ है, कि अब इनके द्वारा कहीं ना कहीं पोल किए जाते हैं कि क्या पार्टी जेल से चलनी चाहिए, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से जो है पार्टी चलाएंगे, उसका काम करेंगे। और कहीं ना कहीं लोगों को भी अब समझ आने वाला लगा है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद को कट्टर ईमानदार बताते थे, पार्टी को कट्टर ईमानदारों की पार्टी बताते थे, एक्चुअल में वो कट्टर ईमानदारों की नहीं, कट्टर भ्रष्टाचारियों की पार्टी जो है बनती जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका, तो दूसरी तरफ उनके ही कार्यकर्ताओं ने गुजरात में उनका साथ छोड़ दिया है और 40 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने उनकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।